तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन आवर जेनेटिक्स क्लास। तो फिर से आपका स्वागत है जेनेटिक्स की क्लास में। तो पिछली वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि जो जीन है और एलील है उनको हमने पढ़ा और उनके बारे में काफ़ी जानकारी ली। लेकिन ऐसा नहीं है, जीन और एलील को हम आगे आने वाली क्लासेस में भी पढ़ते रहेंगे कि जीन और एलील क्या है। लेकिन आज हम थोड़ा सा अब अपना जो क्लास को जो है फोकस करेंगे थोड़ा सा जीनोटाइप, फिनोटाइप और इन सब चीज़ की तरफ। लेकिन उससे पहले, मैं शुरू करने से पहले आज थोड़ी सी एक डेफिनेशन जरूर बता दें आपको, व्हाट इज़ जेनेटिक्स। हम जेनेटिक्स की जो है ये हमारी दूसरी क्लास है। आज हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि व्हाट इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। मतलब जो जेनेटिक्स है उसके जो बायोलॉजी की जो ये ब्रांच है, इसके अंदर हम हेरिडिटी और वेरिएशंस की जो है स्टडी करते हैं। क्योंकि देखो, अगर वेरिएशंस ना हो तो हमें जेनेटिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें वेरिएशंस पता हो कि वेरिएशंस क्या हैं, तभी हम जेनेटिक्स को स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि देखो, एक मेरे सामने बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब उनका देखिए कि उन्हें कैसे पता चला, उन्होंने कैसे इस साइंस को डेवलप किया, जेनेटिक्स को। वो क्या चीज़ देख करके उन्होंने साइंस को डेवलप किया? वो कुछ नहीं, केवल एक छोटे से गार्डन में वो ये देख रहे थे, पी प्लांट्स को देख रहे थे। मतलब जो मटर के जो पौधे होते हैं वो उनको देख रहे थे कि कोई प्लांट है वो टॉल है, कोई प्लांट है वो ड्वार्फ है, मतलब कोई प्लांट छोटा है, कोई नाटा है। इस तरीके से वो देख रहे थे कि भाई उनकी लंबाई को देख रहे थे, और ये देख रहे थे कि किसी प्लांट के ऊपर जो फ्लावर जो हैं वो वाइट हैं, किसी प्लांट के ऊपर जो फ्लावर हैं वो पिंक हैं। मतलब फ्लावर के कलर को देख रहे थे। तो वो क्या चीज़ देख रहे थे? एक्चुअल में वो जो है वो वेरिएशंस देख रहे थे, विभिन्नताएं देख रहे थे। तो विभिन्नताएं ही देख रहे थे, मतलब वेरिएशन देख रहे थे ना, उसी को देख करके उन्होंने इस साइंस को डेवलप किया। दैट मीन्स द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर जेनेटिक्स इज वेरिएशंस। इसका मतलब ये हुआ, आनुवांशिकी की अध्ययन के लिए अगर हमें सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे लिए जो टर्म है वो क्या है? वेरिएशंस, विभिन्नताएं। ठीक है, क्योंकि हेरिडिटी, ठीक है, हम हेरिडिटी भी इसमें स्टडी करते हैं, लेकिन हम हेरिडिटी को देख नहीं सकते क्योंकि वो जीन लेवल की बात है। जीन हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वेरिएशंस हमें दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ वेरिएशंस बहुत जरूरी हैं। तो वेरिएशंस से फिर जो इसका मतलब हुआ कि हम वेरिएशंस को देख करके जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जब वेरिएशंस की बात आती है तो मेरे माइंड में कुछ दो टर्म आने लगती हैं जब हम हेरिडिटी और वेरिएशंस की बात करते हैं। तो हेरिडिटी की बात करें तो मेरे माइंड में एक टर्म आती है जीनोटाइप। और जब हम वेरिएशंस की बात करते हैं तो दूसरी टर्म मेरे दिमाग में आती है फिनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप, दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर जेनेटिक्स। ये जो है जेनेटिक्स के लिए दो महत्वपूर्ण जो है हमारे बिंदु हैं, जिनको अब हम समझने जा रहे हैं कि जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है। तो सबसे पहले मैं जीनोटाइप की बात करता हूं कि जीनोटाइप क्या चीज़ है। देखिए, हमने लास्ट वाली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि भाई एक डीएनए होगा, ठीक है, उस डीएनए के ऊपर जो है न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है। ये न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स आपको पता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो उनके कुछ सीक्वेंस होते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, थाइमिन, फिर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड सो ऑन। मतलब इस तरह का किसी भी तरह का सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन जो सीक्वेंस होगा वो बहुत स्पेसिफिक होगा, ठीक है, तभी उसको हम जीन कहते हैं। ठीक, तो ये डीएनए में हमें पता है जीन की लोकेशन क्या होती है, वो हम पहली क्लास में पढ़ा था। तो ये जीन की एक ये लोकेशन है और ये एक जीन है। अब सपोज करो मुझे इस जीन को, ये जो जीन है, इस जीन का जो है कोई, सपोज करो कि ये जीन जो है ये हाइट को कंट्रोल करता है। ये जीन जो है हाइट को कंट्रोल करता है, और इसी के सामने मैं इसका एक दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम बना देता हूं। ठीक है, ये हो गया इसका होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसमें भी कोई एक सीक्वेंस है यहाँ पर, इसी तरह का कुछ दूसरा सीक्वेंस है, ए सी सी टी 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 जी जी, ठीक है, एंड सो ऑन। ये इस तरह का यहाँ पर भी दूसरे इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक दूसरा सीक्वेंस है।
अब मैंने मान लिया कि जो ये वाला सीक्वेंस है ये तो है टॉल के लिए, मतलब कि ये हाइट को कंट्रोल करता है, ये जो जीन है ये हाइट को कंट्रोल करता है। मतलब इसमें जब हम स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं जीन फॉर हाइट, ठीक है, हाइट के लिए हम जीन स्टडी कर रहे हैं। ये टॉल को कंट्रोल करता है और ये डॉर्फ को कंट्रोल करता है, ठीक, ये टॉल को ये डॉर्फ को। और हम तो अब मुझे ये कह रहा है कि भाई जो इस जीन को, मतलब अब इसका मतलब है कि ये जीन होगा किसके लिए, हाइट के लिए। तो टॉल और डॉर्फ क्या हो गए, ये इसके दो एलील हो गए, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम है ये, ठीक है। तो ये टॉल और डॉर्फ कैसे हो गए, जो इनके दो एलील हो गए। देखो आगे आने वाली क्लासेस में मैं और भी इसके बारे में डेप्थ में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम पर ही अलग अलग एलील होंगे, कभी कभी एक ही क्रोमोसोम पर भी दो एलील होते हैं, जिसको हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। अभी बाद में बात करेंगे इन सब चीज़ों की, अभी फिलहाल बस आप ये मान लीजिए जीन जो है वो इस तरीके से है और जो एलील हैं वो दो अलग अलग, ये दो अलग क्रोमोसोम है। तो ये हो गया हमारा टॉल और ये हो गया हमारा ड्वार्फ, ठीक, टॉल और ड्वार्फ। तो मुझसे किसी ने कहा कि भाई जीन को लिखो। अब मैं सोच रहा हूं कि भाई इतना बड़ा सीक्वेंस मैं कैसे लिखूं, और मुझे एक बार नहीं, मुझे हो सकता है कि मुझे 10 बार लिखना है इसको। तो बार बार मैं अगर इतना बड़ा सीक्वेंस लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा। तो इसलिए जो है मैंने क्या काम किया कि मैंने इसको टॉल को हटाया और इसके लिए मैंने एक नोटेशन ले लिया कैपिटल टी। कैपिटल टी ही क्यों लिया, कैपिटल टी इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता था कि ये डोमिनेंट है। लास्ट क्लास में हमने बताया था इसको भी कि डोमिनेंट क्या होता है, अब और थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमें पता था डोमिनेंट है, डोमिनेंट का मतलब कि अगर इसके साथ इसका दूसरा एलील जो है जो कि ड्वार्फ के लिए है, अगर ये दोनों एक साथ हों तो टॉल होती है हाइट, तो इसका मतलब है कि ये डोमिनेंट हुआ। और दूसरा वाला जो ड्वार्फ था उसके लिए भी अगर मुझे ये जीन भी लिखना था तो इसके लिए मैंने स्मॉल टी ले लिया। स्मॉल टी इसलिए ले लिया कि भाई ये रिसेसिव है। लेटर सेम इसलिए रखे क्योंकि ये दोनों एलील एक ही जीन के दो एलील हैं, इसलिए लेटर जो है हमने सेम रखा। तो ये क्या हो गया अब इनके, ये इनका नोटेशन हो गया। ये नोटेशन जो है, और कोई मुझे कहे कि इस जीन को लिखो तो अब मैं उससे लिख के दिखाऊंगा कि ये जीन ये रहा टी, और कोई कहे कि जो पूरा पेयर लिखना है तो पेयर में मुझे इसको ऐसे लिख दूंगा टी टी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा जीनोटाइप, जीनोटाइप हो गया ये हमारा। तो इसका मतलब जीनोटाइप क्या हुआ, जीनोटाइप इसका मतलब यह हुआ कि किसी जीन को नोटेशन, किसी जीन को प्रदर्शित करने के लिए हम जब किसी एक स्पेसिफिक सिंबल का यूज करते हैं, स्पेसिफिक लेटर का, अल्फाबेट का यूज करते हैं, तो उसको जीनोटाइप कहते हैं। दैट्स व्हाई द डेफिनेशन ऑफ जीनोटाइप इज जेनेटिक मेकअप ऑफ ए जीन, जेनेटिक मेकअप ऑफ ए जीन। इसका मतलब है कि जीन का जेनेटिक मेकअप है। जैसे मैं बताऊं ना, एक देखो एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं, जैसे कि अगर, क्योंकि देखो मतलब कोई अगर मेकअप कर ले तो वो वैसा नहीं दिखाई देता, वो जैसा है। अब क्योंकि मैं इसको कैपिटल टी और स्मॉल टी से लिख रहा हूं तो जीन ऐसा तो है नहीं, एक्चुअल में तो वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, लेकिन हम उसको लिख ऐसे रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि इसने मेकअप कर लिया और मेकअप करके वैसा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं हम कि जेनेटिक मेकअप ऑफ ए जीन इज नोन एज जीनोटाइप, ठीक है। यहां पर हमारी बात खत्म होती है। अब हम बात आगे करते हैं, दूसरी टर्म हमारी फिनोटाइप। देखो अब हमें पता है कि ये जो सीक्वेंस है ये टॉल के लिए है, ये वाला सीक्वेंस जो है ये ड्वार्फ के लिए है। तो फिनोटाइप क्या है, जो हम कह रहे हैं ना टॉल ड्वार्फ, मतलब कि इस सीक्वेंस की वजह से जब किसी प्लांट की या किसी ऑर्गेनिज्म की जो हाइट है वो टॉल हो जाएगी, तो हम ये कहेंगे कि उस जीन का ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का मतलब अंदर जो ये सीक्वेंस था, इस सीक्वेंस से जो प्रोटीन बने या जो कुछ फैक्टर्स बने, तो उन्होंने हाइट को कंट्रोल किया और उसको टॉल बना दिया। अब जो ये टॉल हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, फिनोटाइप। क्यों, क्योंकि ये जीन जो है अब अपने आप को फिजिकली मतलब बॉडी के ऊपर एक्सप्रेस कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो जब कोई जीन अपने प्रोडक्ट को किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर एक्सप्रेस करता है तो वो उसका होता है फिनोटाइप, फिनोटाइप। इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन इज नोन एज फिनोटाइप।
ठीक, तो ये यहाँ पर हमारी दोनों टर्म क्लियर हो जाती हैं, जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है। ठीक, ये हम बात यहाँ पर अपनी ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, अब जब जीनोटाइप और फिनोटाइप हमने सीख लिया है, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम चलते हैं क्रॉसिंग की तरफ, कि जो जेनेटिक्स में हम क्रॉस कैसे करते हैं। मतलब कि जो प्लांट हैं, जो उनको, या जो एनिमल हैं, देखो जो एक्चुअल में जो मतलब एक्सपेरिमेंटली जो मेटिंग है या जो क्रॉस है वो बिल्कुल अलग होता है, लेकिन हम उस मेटिंग को अगर हमें जब उस हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल अलग तरीके से होती है। अब देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं कि जब हम थ्योरेटिकली हम क्रॉस को कैसे समझेंगे। मान लीजिए मैंने एक प्लांट को है एज्यूम कर लिया कि कोई एक प्लांट है मेरे पास, और उस प्लांट में मुझे दो हैं अलग अलग फिनोटाइप दिखाई दे रहे हैं। फिनोटाइप मतलब कि दो फ्लावर के फिनोटाइप। फिनोटाइप कैसे हैं वो दो फ्लावर के, एक पर तो है रेड फ्लावर, ठीक है, और एक दूसरा प्लांट है उसके ऊपर है व्हाइट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर। ठीक है, तो ये दो फिनोटाइप हो गए, और किसके हैं ये, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, एक रेड है और एक वाइट है। ठीक है, तो रेड और वाइट दो फ्लावर कलर हो गए। तो ये अब ये दोनों वाइट, ये क्या है, फिनोटाइप है इसके। अब ये फिनोटाइप है हमारे पास, मुझे क्या करना है कि मुझे इन दोनों प्लांट के बीच में क्रॉस कराना है। ठीक है, हमें क्रॉस कराना है, एक मीटिंग करनी है इनके बीच में। क्रॉस करने के बाद और मुझे ये देखना है कि जो प्लांट आएंगे वो कैसे आएंगे। तो सबसे पहले जब मैं इनका क्रॉस कराऊंगा तो सबसे पहले मुझे इनका जीनोटाइप लिखना होगा। फिनोटाइप तो मैंने लिख ही दिया है, ये फिनोटाइप है रेड, क्योंकि रेड दिखाई देगा। इसके लिए अब मैं जीनोटाइप एज्यूम करता हूं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो रेड कलर है ये डोमिनेंट है और जो व्हाइट कलर है ये रिसेसिव है। डोमिनेंट मतलब ये अपने आप को शो करेगा, और ये आपको शो नहीं करेगा। कब, जबकि ये दोनों, इन दोनों के एलील एक साथ हों तब। ठीक है, तो ये जो है रेड कलर, मैंने इसके लिए मान लिया एक कैपिटल आर, इसके लिए जो मतलब जीन जो रेस्पॉन्सिबल है वो कैपिटल आर है, और जो व्हाइट है उसके लिए जीन जो रेस्पॉन्सिबल है वो स्मॉल आर है। ठीक है, तो क्योंकि ये पेयर में होते हैं, मैंने बताया कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमेशा दो होंगे, तो मैंने इसको मान लिया इसके अंदर दोनों कैपिटल आर हैं और इसके अंदर दोनों स्मॉल आर हैं, और ये रेड कलर है और ये व्हाइट कलर है। ठीक, ये हमने इनमें क्रॉस कराया, और क्रॉस जब कराएंगे तो हमारे सामने अब क्या आएगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे। ये देखो, ये इस तरीके से करते हैं। ये हमारे पास रेड कलर के लिए जीनोटाइप है, ये हमारे पास व्हाइट कलर के लिए जीनोटाइप है। जब क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। नंबर 1, पुनेट स्क्वायर। वन इज पुनेट स्क्वायर। द पुनेट स्क्वायर फिनोमिना, या जो मेथड है, इज डेवलप बाय द आरसी पुनेट। ठीक है, आरसी पुनेट एक जेनेटिक्स चेंज थे, जेनेटिक्स पढ़ाते थे, जेनेटिक्स में मतलब रिसर्च करते थे, और बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं पुनेट, आरसी पुनेट, और इनके साथ ही काम किया है बेटसन ने, डब्ल्यूसी बेटसन और आरसी पुनेट। तो उन्होंने एक फॉर्मूला, एक मेथड डेवलप किया क्रॉस कराने के लिए, उसी को जो है पुनेट स्क्वायर कहते हैं। और दूसरा एक मेथड और है, उसको कहते हैं फॉर्क्ड लाइन मेथड, फॉर्क लाइन मेथड। तो फॉर्क लाइन मेथड और पुनेट स्क्वायर दो मेथड हैं। अभी पहले जो है हम बात करेंगे पुनेट स्क्वायर की, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक मेथड फॉर क्रॉसिंग। ठीक है, क्रॉसिंग के लिए सबसे बेसिक मेथड है जो पुनेट स्क्वायर है। तो पुनेट स्क्वायर में करते क्या है, देखो जब हम इसको जब क्रॉस कराएंगे तो सबसे पहले ये गैमीट इनका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन, क्योंकि ये अभी पेयर में है, पेयर से जो है सिंगल हो जाएंगे। गैमीट में हमेशा जो है जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है जो सोमेटिक सेल्स से। ठीक है, तो अभी ये पेयर में है तो ये सिंगल हो जाएंगे। तो इससे कैसे गैमीट बनेंगे, ऐसे और ऐसे, मतलब कि दोनों सेम गैमीट बनेंगे, क्योंकि ये होमोजाइगस है। और इससे भी दो ही गैमीट बनेंगे इस तरह के, क्योंकि ये भी होमोजाइगस है। अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, मैं दो टर्म अब फिर दोबारा यहाँ क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि मैं जो टर्म बोलूँगा मैं उसको साथ के साथ आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा। होमोजाइगस का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने
इसके 2 एलील लिखे हुए हैं रेड कलर के। रेड हो गया जीन हमारा, ठीक है, जो रेड है वो जीन हो गया, मतलब कि सॉरी जो फ्लावर कलर है वो हो गया जीन। और उस फ्लावर कलर के इस जीन के 2 ट्रेट हैं, एक तो रेड और एक वाइट। देखो ट्रेट भी बोलते हैं इनको। जो फ्लावर कलर है ना इसको कहेंगे हम करेक्टर, ये करेक्टर हो गया। कभी कभी जेनेटिक्स में ऐसे तरह यूज करते हैं, इसको कहते हैं करेक्टर। इस करेक्टर के 2 ट्रेट हो गए, कौन कौन से, रेड और वाइट, ठीक है। ये तो हो गया करेक्टर और ये इसके 2 हो गए ट्रेट। अब क्योंकि ये जो रेड कह रहा हूं इसको क्या कहते हैं हम एक्चुअल में, फिनोटाइप। और इस फिनोटाइप का जीनोटाइप, ये जीनोटाइप है। और इस जीनोटाइप के अंदर जो ये आर और आर लिखा हुआ है, कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये 2 एलील हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं एलील अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये क्या होगा, ये अब गैमीट है। इसी तरह से ये दोनों एलील अलग अलग हो जाएंगे और ये गैमीट बन जाएंगे। अब इनका जो है हमें क्रॉस करना है। ये बनाया मैंने पुनेट स्क्वायर, बस कुछ नहीं है, इतनी सी बात है बस। नाम बहुत खतरनाक है लेकिन है कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पुनेट स्क्वायर। तो अब जो ये गैमीट हैं इनको आप यहां पर पुट कर देंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका ऐसे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। देखो क्या करते कैसे हैं, थोड़ा एक बार देख लीजिए। जिस बॉक्स के अंदर आप हैं उसके सामने देखना है और उसके ऊपर देखना है। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो आपको क्लियर दिखाई दे रहा, इस बॉक्स के ऊपर देखना, इस बॉक्स के सामने देखना और उनकी मल्टीप्लाई। इसी तरह से इस बॉक्स के सामने देखना और इस बॉक्स के ऊपर देखना, उनकी मल्टीप्लाई करके लिखना। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे प्लांट कैसे आएंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो इसका मतलब है कि अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब इनका क्रॉस होगा तो वो आएगा कैसे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। एक एलील इधर से आ जाएगा और एक एलील इधर से आ जाएगा और मिल करके बन जाएगा जीन, ठीक है। ये बन गया हमारा जीन। तो अब यहाँ पर जीन का मतलब, अब ये हम जो सारे प्लांट होंगे वो इस तरह के होंगे। अब क्योंकि ये सारे के सारे फ्लावर जो हैं कैसे दिखाई देंगे, रेड दिखाई देंगे। रेड क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि जो कैपिटल आर है ये डोमिनेंट जीन है ओवर स्मॉल आर, मतलब कि वाइट के ऊपर। मतलब रेड कलर इज डोमिनेंट ओवर वाइट, क्योंकि जो F1 जनरेशन है इसको कहते हैं F1 जनरेशन। जो सबसे पहली जनरेशन आएगी इन क्रॉस कराने के बाद में उसको कहते हैं F1 जनरेशन। तो यहां पर सारे फ्लावर का जो कलर है वो रेड दिखाई दे रहा है, इसलिए रेड को डोमिनेंट कहते हैं। देखो जो मैं स्टार्टिंग में लेकर के चला था कि रेड कलर है, ये वाइट कलर है, रेड को मैंने डोमिनेंट मान लिया था, ये यहाँ पर तो अभी हम इसको क्या है कि थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटली क्या, हम 2 फ्लावर लेंगे, एक रेड ले लिया एक वाइट ले लिया, हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि इसमें कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। उनका पहले दोनों का क्रॉस करा करके ये देखना होता है कि F1 जनरेशन में फ्लावर का कलर कौन सा आ रहा है। जौन सा कलर भी आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि डोमिनेंट कौन सा और रिसेसिव कौन सा है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर F1 जनरेशन को एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि F1 जनरेशन क्या होती है। देखिए ये देखो मेरे पास यहाँ पर एक प्लांट है, ठीक, एक ये हमारे मेरे पास दूसरा प्लांट है, हमारे पास 2 प्लांट हैं। इस प्लांट के ऊपर जो है ये हमने मान लिया इसके ऊपर आ रहा है एक फ्लावर जो कि वाइट कलर का फ्लावर है, ठीक है। ये हमारा वाइट कलर का फ्लावर है। एक मैं दूसरा ले लेता हूं दिखाने के लिए आपको, ये इससे आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा। और ये हो गया हमारा रेड कलर का फ्लावर, ठीक है। ये रेड फ्लावर हो गया और ये वाइट फ्लावर हो गया, ठीक। अब क्या किया, हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। जब क्रॉस कराएंगे इन दोनों के बीच में तो क्या करेंगे, हम इसके पोलन ग्रेन लेकर के इधर डालेंगे या इसके पोलन ग्रेन लेकर के इधर डालेंगे। अब ये देखना है कि हम किसके पोलन ग्रेन लेंगे। इस पर भी बहुत सारा कुछ जो है इस पर भी डिपेंड करता है। मैं बताता हूँ क्या से। अभी देखो फिलहाल क्या किया हमने कि हमें देखना है सीड सेटिंग होगी, ठीक है। हमने मान लिया हमने इस फ्लावर के पोलन ग्रेन लिए और इसके पिस्टिल पर डाल दिए, मतलब कि इसके स्टिग्मा पर डाल दिए, पॉलिनेशन करा दिया दोनों के बीच में, ठीक है। पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन को कहते हैं हिंदी में परागण, ठीक है। मतलब कि इसके पोलन ग्रेन लेने हैं, इसके एंथर से पोलन ग्रेन लेने हैं और इसके स्टिग्मा पर डाल देने हैं, तो दोनों के बीच में जो है क्रॉस हो जाएगा और फिर फाइनली क्या होगा, प्लांट जो है बड़े हो जाएंगे। अब ये देखो
अब सपोज करो ये तो लिया हुआ है हमने फीमेल और ये लिया हुआ है हमने मेल, ठीक। अब इसके अंदर फीमेल में यहाँ सीड सेट हो जाएंगे, यहाँ सीड आ गए, ठीक है। अब इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर हमने एक लगा दी पोड, ठीक है, और इस पोड के अंदर आ गए सीड, ठीक है, सीड आ गए। अब क्या करेंगे, इन सीड को मैं ग्रो करूँगा। अब मैंने इन्हीं सीड को लेकर के, जो ये सीड आए हैं, मतलब यहाँ से जब पोलन गिरे उसके स्टिग्मा पर, फिर बस उसके बाद हमने प्लांट को बड़ा होने दिया, और जब इसी प्लांट के ऊपर जब पोड आ गई तो वो ध्यान रखना कि जो मेल प्लांट है उसके ऊपर तो पोड नहीं आएगी, ठीक है, तो जो फीमेल वाला है उसी के ऊपर पोड आएगी, या जो फीमेल फ्लावर है उसी के अंदर पोड बनेगी। जब वो पोड बन जाएगी और उस पोड के अंदर जो सीड आएंगे उन सीड को हम ग्रो कराएंगे, मतलब उन सीड को उगाएंगे अब नेक्स्ट जनरेशन में। ये हमने सीड ग्रो करा दिए अब, ठीक है। जब इसके सीड ग्रो करेंगे तो हमने इसका सीड लिया और इसका हमने ये सीड ग्रो कर दिया, ठीक है। अब जब हमने इस प्लांट का सीड ग्रो करा तो हमने देखा कि इसके ऊपर सारे के सारे रेड फ्लावर आ गए हैं, ठीक है, ये सब जो है इसके ऊपर रेड फ्लावर आ गए हैं। तो सारे रेड फ्लावर आए तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो रेड कलर है वो डोमिनेंट है। तो यहाँ आकर के हमें पता चलता है कि ये डोमिनेंट है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम F1 जनरेशन, ये हमारी F1 जनरेशन है। लेकिन अब हम क्या करने जाते हैं, हम कभी कभी क्या कहते हैं कि हमें जो है जो F1 जनरेशन है इसके बीच में सेल्फ कराना है। जो F1 जनरेशन आई है उसका सेल्फ कराना है। तो सेल्फ का मीनिंग क्या है, कि सेल्फ कैसे करते हैं। देखो सेल्फ का मीनिंग क्या है कि जो F1 जनरेशन में जो प्लांट है हमारे पास, उसी दो प्लांट के बीच में उन्हीं के पोलन और पिस्टिल को लेकर के आपस में क्रॉस कराना है। तो ठीक है, हमने इसका ये सीड ग्रो कराया, ये फ्लावर आ गए सारे, एक दूसरा सीड ग्रो कराया, ठीक है, ये एक और हमारा प्लांट हो गया, ठीक है। अब क्योंकि F1 है तो सबके ऊपर प्लांट जो फ्लावर है वो तो रेड ही आने, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो इसी पोड से ना मैंने दो सीड लिए, इसी पोड से दो सीड लिए, एक सीड ये ग्रो करा दिया, एक सीड ये ग्रो करा दिया, मेरे पास दो प्लांट आ गए, ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए, ये मेल मान लीजिए, फीमेल मान लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वही प्रोसेस जो मैंने यहाँ पर किया था इनके पैरेट के बीच में, वो वही प्रोसेस मैं अब यहाँ पर रिपीट करूंगा। इनमें से ही किसी के पोलन लेकर, इसमें से किसी भी फ्लावर के पोलन लेकर के इसके स्टिग्मा पर डाल दूंगा, ठीक है। अब डालने के बाद में ये हो जाएगी यहाँ पर, जब इसके ऊपर डाल देंगे तो फिर क्या होगा, ये प्लांट ग्रो करेगा, और प्लांट ग्रो करने के बाद अगर ये फीमेल है मेरा प्लांट और ये वाला मेल प्लांट है, तो जो इस पर पोड लगेंगी, अब इसके ऊपर लग गई पोड, ठीक है, ये पोड लग गई, इसके अंदर आ गए ये हमारे सीड, ठीक है, ये सीड आ गए। अब इन सीड को ग्रो करा करके, ये जितनी भी सीड हैं ये सारे सीड ग्रो कराए जाएंगे इस प्लांट के ऊपर, जितने भी सीड आए हैं, ठीक है, ये सारे सीड ग्रो कराए जाएंगे, और तब जो है फ्लावर के नंबर को काउंट किया जाएगा, कितने रेड फ्लावर हैं और कितने वाइट फ्लावर हैं। तब हमें पता चलेगा क्या, F2 जनरेशन। यहां तक तो थी हमारी F1 जनरेशन, और ये जो मैंने कराया ना कि इसी प्लांट के, मतलब कि इसी पोड के दो सीड लेकर के जो आपस में ये क्रॉस कराया, इसी को कहते हैं हम सेल्फ। ये क्या है प्रोसेस, सेल्फ। और जब ये सीड हम ग्रो करा करके जब इनको फर्दर एनालिसिस करेंगे इन प्लांट के फ्लावर्स की, क्योंकि ये जो सीड आए हैं इस प्लांट के ऊपर, इन सीड को ग्रो करा करके जब हम देखेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि जो F2 का रिजल्ट क्या है। तो ठीक है, अब ये देखो, अगर हम फील्ड में करते हैं तो ये प्रोसेस इतना बड़ा है, लेकिन जब हम इसको थ्योरेटिकली यहाँ पर देखते हैं तो देखो भी प्रोसेस कितना छोटा है। हमने सेल्फ का मतलब क्या होता है, ये हमारे प्लांट आ गए, सबका जीनोटाइप ऐसा होगा, हमने ये ले लिए प्लांट और इनका क्रॉस कराना है, ठीक है। चलो इनका क्रॉस करा करके देखते हैं एक बार हम फिर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ये है हमारे पास प्लांट F1 जनरेशन का। तो मुझे इसका क्रॉस कराना है, किसका, कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस विद कैपिटल R स्मॉल r। अब इसमें क्या, वही हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, नॉर्मल एक सिंपल सा पुनेट स्क्वायर बनाया, और इसके गैमेट कैसे बनेंगे, एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। इसका गैमेट कैसे होंगे, एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। यहाँ मैंने लिखा कैपिटल R स्मॉल r, ये दोनों गैमेट यहाँ लिख दिए, और ये दोनों गैमेट यहाँ पर लिख दिए कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। अब इनका वही मल्टीप्लाई करेंगे, R R कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है, कैपिटल R स्मॉल r। इसी तरह से यहाँ पर कैपिटल R, सॉरी
स्मॉल आर मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में, ठीक है, जो हम देख रहे थे पहले। अब हमने ये कर दिया। करने के बाद में अब देखो कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि एक प्लांट ऐसा होगा और दो प्लांट ऐसे होंगे और एक प्लांट ऐसा होगा। ये प्लांट का नंबर नहीं है। सबसे पहली बात, एक्चुअल में हमने क्या काम किया, क्योंकि देखो जो सीड आएंगे वो बहुत सारे आएंगे, तो वो सारे सीड को हमें यहाँ दिखा पाना बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या मानते हैं, देखो ये जो हमने 4 जो पार्ट लिए हुए हैं, ये 4 जो स्क्वायर हैं, ये एक स्क्वायर 25% को डिनोट करता है। मतलब एक बॉक्स का मतलब है 25%, ठीक है, एक बॉक्स का मतलब 25% है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25% तो हमारे पास होंगे क्या, कैपिटल आर। और देखो 25% कैसा होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, 25% ये वाला होगा कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका मतलब हो गया कि टोटल 50%, 25 50। तो 50% हमारे पास कैसा हो गया, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, और ये 25%, तो 25% हो गया स्मॉल आर, ठीक है। देखो अब इसमें एक चीज़ देखिए कि हम जो ये वाला जो है, इसमें दोनों जो एलील हैं वो कैपिटल आर मतलब डोमिनेंट हैं, तो इसको कहते हैं हम होमोजाइगस डोमिनेंट। इसको कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ और फिर इनको थोड़ा सा क्लियरली लिख करके दिखाते हैं आपको। देखिए हमारे पास जो पूनेट स्क्वायर था, उस पूनेट स्क्वायर के अंदर हमारे पास ये सब कुछ मिल रहा है, ये है और ये यहाँ पर मिल रहा है हमें कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ स्मॉल आर, ये सब कुछ मिला पूनेट स्क्वायर में, जो अभी हम F1 का क्रॉस करा के आए हैं, F1 का सेल्फ कराया है। तो जो कैपिटल आर और कैपिटल आर है, जो कि इसको कहते हैं हम क्या, होमोजाइगस। और ये कैसा है होमोजाइगस में, डोमिनेंट। क्यों, क्योंकि इसके पास वो वाले एलील हैं दोनों जो कि रेड कलर को एक्सप्रेस करते हैं, और रेड कलर हमारा डोमिनेंट है। एक हो गया हमारा कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये कैसा है, हेटेरोजाइगस, ठीक है, हेटेरोजाइगस। लेकिन कैसा है, अब क्योंकि जो कैपिटल आर है ये डोमिनेंट है, तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो इसका मतलब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ठीक। एक थर्ड जो है हमारे पास स्मॉल आर, ये भी होमोजाइगस है, लेकिन कैसा होमोजाइगस, रिसेसिव। देखिए एक चीज मैं बताऊं इसमें आपको, जो होमोजाइगस है, होमोजाइगस का मीनिंग क्या है कि जब दोनों एलील एक सिमिलर हों, दोनों एलील सिमिलर हों, एक ही सेल के अंदर दोनों एलील एक जैसे हों, बिल्कुल, मतलब उनका फंक्शन सेम होना चाहिए, या तो वो रेड कलर को एक्सप्रेस करते हों, या फिर दोनों मिलकर के व्हाइट कलर को। तब जब दोनों एलील एक से होंगे तो उनको कहते हैं हम होमोजाइगस कंडीशन। और अगर वो दोनों एलील एक से जो एलील हैं, अगर वो डोमिनेंट वाले एलील हैं तो होमोजाइगस डोमिनेंट, और अगर दोनों रिसेसिव वाले एलील एक जैसे एक साथ हैं तो होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस का मतलब है कि सेम, सिमिलर, एक जैसे। और हेटेरोजाइगस का मतलब जब एक एलील अलग हो और दूसरा एलील अलग हो, मतलब कि एक रेड कलर के लिए एलील हो उसके अंदर और एक दूसरा जो है व्हाइट कलर के लिए एलील हो, तो उसको कहते हैं हम हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। और डोमिनेंट इसलिए लगा दिया क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कलर शो होगा वो रेड होगा, और जो रेड कलर है वो डोमिनेंट है। तो इनको इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ हम, तो हमने बताया था कि ये वाले मिलते कितने, 25%, और ये वाले कितने मिलते हैं, 50%, और ये वाला कितना मिलता है, ये भी 25%, ठीक है। टोटल देखते हैं तो वो 100% आता है, ठीक। तो ये परसेंटेज है, नंबर ऑफ प्लांट्स नहीं है, परसेंट ऑफ प्लांट्स, कि इतने परसेंट प्लांट्स होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे, इतने परसेंट प्लांट हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होंगे, और इतने परसेंट प्लांट होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। अब एक चीज़ देखिए, अब इनको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं जो कैपिटल आर और कैपिटल आर और ये सब की अगर हम देखें ये कितने प्लांट आ रहे हैं, एक प्लांट आया, 4 आए हैं ना टोटल। अब नंबर से देख लो, ये 4 हैं, तो एक प्लांट ये है, 2 ये प्लांट हैं और एक ये है। लेकिन यहाँ पर भी ये नंबर नहीं है, यहाँ पर क्या है, इस 4 को अगर हम 100 मान लें, मतलब पूरा का पूरा
अपना 100% मान ले 4 को, तो इसमें 1 रेशो जो है वो इनका है, किनका, होमोजाइगस डोमिनेंट का, और जो 2 रेशो है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का, और जो 1 रेशो है वो फर्दर होमोजाइगस रिसेसिव का है। तो हम क्या करें, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव हेट, तो हम क्या नाम ले रहे हैं, ये इनके जीनोटाइप का नाम है। तो इसका मतलब युवा, अगर मैं इनके बीच में रेशो लगा दूं, इन दोनों के, इन तीनों के बीच में, मतलब कि इस तरीके से लिख दें 1:2:1, मतलब 1 ये वाला यहाँ पर 1, और ये वाले यहाँ पर 2 हो गए, और ये वाला यहाँ पर 1 हो गया। तो ये जो रेशो मेरे सामने लिखी हुई है, क्योंकि ये इनके मैंने जीनोटाइप देख करके लिखी है, ऐसा जीनोटाइप 25%, ऐसे जीनोटाइप 50%, और ऐसे जीनोटाइप फिर 25%, तो ये जो रेशो है इसको कहते हैं हम जीनोटिपिक रेशो। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। तो इसकी जो अगर ये जो जीनोटिपिक रेशो है वो कितनी है, 1:2:1। अब क्योंकि मैंने इसमें जो है जीन पेयर जो लिया है वो एक है, सिर्फ एक ही जीन लिया, एक जीन को कंसीडर कर रहा हूं मैं, किसको, फ्लावर कलर। उसके एलील 2 हैं लेकिन जीन एक ही है, एलील तो 2 हैं, वाइट और सॉरी रेड और वाइट, लेकिन जीन एक ही है। तो इसको कहते हैं हम, अगर हम एक ही जीन को कंसीडर करते हैं किसी क्रॉस के अंदर, तो उसको कहते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और हाइब्रिड का मतलब ये कि उसके 2 डिफरेंट एलील हैं, 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स, 2 डिफरेंट ट्रेट्स को वो शो करता है, तो तब उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटिपिक रेशो है वो 1:2:1 आती है। अब बात करते हैं कि फिनोटिपिक रेशो कैसी होगी। फिनोटिपिक रेशो कैसे निकालना है। अब देखिए, ये वाला फ्लावर कैसा दिखाई देगा, दोनों डोमिनेंट हैं, रेड। ये वाला फ्लावर कैसा दिखाई देगा, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव, तो डोमिनेंट अपना आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव नहीं करेगा, तो ये कैसा दिखाई देगा, रेड। ये भी कैसा दिखाई देगा, रेड। और ये कैसा दिखाई देगा, दोनों रिसेसिव हैं तो दोनों ही, रेड कलर यहां पर नहीं आएगा, तो ये दिखाई देगा वाइट। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 2 3, 3 रेड और 1 वाइट, 3 रेड और 1 वाइट। अब इसके बीच में आप रेशो लगा दीजिए तो 3:1 हो गया। अब रेड और वाइट क्या है, ये जीनोटाइप नहीं, ये इसका फिनोटाइप है, क्योंकि ये हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ्लावर हमें ऐसे दिखाई देंगे। तो मैंने बताया ना, जो चीज़ आपको दिखाई देगी वो उसका फिनोटाइप, फिजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, और जीनोटाइप जो उसका जेनेटिक मेकअप है। तो ये होगी इसकी फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो, ये हो गई उसकी फिनोटिपिक रेशो 3:1, और जीनोटिपिक रेशो हो गई 1:2:1। ठीक है, तो हमने यहां पर पूरा पढ़ लिया इसके बारे में कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होगा। ठीक, अब देखिए, अब मैं बात करता हूं एक दूसरी चीज की, डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, यहां पर हम 2 जीन पेयर लेंगे, मतलब कि यहां पर 2 जीन होंगे। अब 2 जीन लेने का मतलब है कि 2 जीन लेंगे, तो वहां पर 2 जीन का मतलब है कि 4 एलील हम अब की बार कंसीडर करेंगे यहां पर। ठीक है, 2 जीन हमने मान लिया कि हमने एक जीन तो ले लिया, नंबर 1 जो पहले वाला था, फ्लावर कलर। ठीक है, और नंबर 2 जो जीन लिया हमने वो ले लिया सीड शेप, सीड शेप। ठीक है, तो फ्लावर कलर और सीड शेप हमने यहां पर दो कैरेक्टर ले लिए, और इनके 2 ट्रेट हो गए। कौन कौन से, फ्लावर कलर एक तो रेड और एक वाइट, और इसी तरह से सीड शेप को भी हमने 2 टाइप से ले लिया, 2 उसके मतलब ट्रेट ले लिए, 1 इज राउंड एंड अनदर इज रिंकल्ड। ठीक है, रेड ये तो फ्लावर कलर हो गई, राउंड सीड, राउंड सीड मतलब कि सीड जब बिल्कुल इस तरीके से राउंड दिखाई दे। ठीक, और रिंकल्ड सीड जब कि सीड की इस तरह से दिखाई दे, इसको हिंदी में कहते हैं झुर्रीदार। ठीक है, मतलब कि इसकी जो पेरिफेरी है वो वेवी होगी, तो यहां पर इसको कहते हैं रिंकल्ड सीड और इसको कहते हैं राउंड सीड। तो मैंने यहां पर 2 जीन ले लिए, तो अब अगर हम इन दोनों जीन को एक साथ लेकर के क्रॉस कराएं तो उसको कहेंगे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, देखते हैं कैसा होगा।
तो करते हैं यहाँ पर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे करेंगे। तो हमने सबसे पहले ले लिया, हम लेंगे इसमें दो बताया जैसे हमने कि एक तो होमोजाइगस, प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट और प्योर होमोजाइगस रिसेसिव। तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं यहाँ पर प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट का फिनोटाइप। तो उसका फिनोटाइप हमने सपोज करो यहाँ हमने फ्लावर कलर लिया, ठीक है, और फ्लावर कलर के लिए हमने इसमें एक तो लिया रेड और एक लिया वाइट। अब की बार मैंने रेड के लिए मान लिया कैपिटल ए और वाइट के लिए मान लिया स्मॉल ए। ठीक है, एक लिया हमने सीड शेप में एक लिया हमने राउंड और एक ले लिया हमने रिंकल्ड। ठीक है, राउंड के लिए मैंने मान लिया कैपिटल बी और रिंकल्ड के लिए मान लिया मैंने स्मॉल बी। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो अभी हमें देखो, हमें यहाँ पे हमने इसका नोटेशन कैपिटल ए, इसका मतलब डोमिनेंट मान रहे हैं, इसको रिसेसिव मान रहे हैं, इसको डोमिनेंट मान रहे हैं और इसको रिसेसिव मान रहे हैं। ठीक, अब हमें एक जो है लिखना है रेड फ्लावर और राउंड सीड। दूसरा इसका क्रॉस कराना है किसके साथ में, वाइट फ्लावर और रिंकल्ड सीड। ठीक, अब लिख लेते हैं इनके क्या जीनोटाइप कैसे होंगे। इनका जीनोटाइप होगा, ये तो फिनोटाइप लिखा है इनका, ठीक है, क्योंकि जैसे फिजिकली ये दिखाई देते हैं। अब इनका जीनोटाइप हमने मान लिया, क्योंकि प्योर होमोजाइगस लेना है तो कैपिटल ए, ठीक है, राउंड सीड कैपिटल बी, जो कि हमने अभी माना था कि हमने रेड फ्लावर के लिए कैपिटल ए मान लिया और राउंड सीड के लिए हमने कैपिटल बी मान लिया। इसी तरह से वाइट सीड के लिए स्मॉल ए और रिंकल्ड सीड के लिए स्मॉल बी। इन दोनों का क्रॉस कराना है, जैसा कि अभी हमने पहले क्रॉस में किया वही सब कुछ होगा। कैसे होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दोनों आएंगे। ये हो गई हमारी F1 जनरेशन। ठीक, F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन को अब इसके बीच में फिर दोबारा से हमें सेल्फ कराना है, और सेल्फ का प्रोसेस अभी हम समझ के आए कि सेल्फ का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब सेल्फ का प्रोसेस करते हैं हम इसमें कि सेल्फ कैसे कराना है, लेकिन उससे पहले हमें इसके गैमीट बनाने होंगे। ठीक है, अभी जब देखो अगर सिंपल एक पेयर होता है तो हम गैमीट आराम से बना लेते हैं कि ये और ये गैमीट होंगे। ठीक है, लेकिन जब ऐसा हो, मतलब कि जहाँ पर दो जीन पेयर हों, दो जीन की बात कर रहे हों, तो वहाँ पर गैमीट बनाने थोड़े कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं। लेकिन वो टिपिकल नहीं समझना आपको, इसको जो ना गैमीट भी जो बनाने हैं वो पुनेट स्क्वायर से बना लेने हैं। यहाँ पर आपको पुनेट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी जो ठीक है। अब लिखने के बाद में क्या करेंगे, वही मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये जो चार टाइप के आए हैं, ये चार ही टाइप के गैमीट बनेंगे इसमें। ठीक है, आप इसी तरीके से जो है पुनेट स्क्वायर को यूज़ करके भी गैमीट बना सकते हैं। ठीक, अदरवाइज देखो बहुत कंफ्यूजिंग जो ज़्यादातर टीचर्स बताते हैं कि भाई इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करो। तो कई बार क्या होता है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है वो बनाने में। तो गैमीट जो है इस तरीके से, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो हमारे पास जो जीनोटाइप लिखा हुआ होता है, उस जीनोटाइप में बिल्कुल सही बात है, जैसे कि आपने ए लिखा फिर स्मॉल ए लिखा, ये दोनों आपने लिख दिए। ठीक है, इसके सामने आप जो है दो लाइनें ऐसे बना दीजिए। ठीक है, इसके सामने एक बार कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके सामने भी एक बार कैपिटल बी एक बार स्मॉल बी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए ए बी, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिखिए ए कैपिटल बी और इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिखिए। आप ऐसे भी गैमीट बना सकते हैं। ठीक है, आपको जो मेथड पसंद है, या तो वो मल्टीप्लाई करने वाला, या फिर पुनेट स्क्वायर में रख करके, या फिर इस तरीके से। ठीक है, ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, इस मेथड से कभी गलती नहीं होगी।
तो आप उन दोनों को ना यूज़ करके मैं कहूँगा कि आप इसको यूज़ कीजिए। इसको कहते हैं, ये एक्चुअल में ना ये फॉर्क्ड लाइन मेथड है, जो अभी हम बता रहे थे कि पुनेट स्क्वायर फॉर्क लाइन मेथड, ये फॉर्क्ड लाइन मेथड है गैमीट फॉर्मेशन का। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बुक्स में नहीं यूज़ होता है, ये मैंने खुद इसको डेवलप किया कि फॉर्क लाइन मेथड से हम गैमीट भी बना सकते हैं, अगर कहीं गैमीट पूछ लिए तो, ठीक है। तो गैमीट इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4, ये 4 गैमीट बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक। अब क्या करना है कि अब ये जो गैमीट बने हैं हमारे पास, इन्हीं गैमीट्स को लेकर के हम इनका क्रॉस कराना है, ठीक है, इनका क्रॉस कराना है। तो क्रॉस कराने के लिए यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि पुनेट स्क्वायर को कैसे यूज़ करते हैं अगर इस तरह का हमें जो है क्रॉस कराना है तो, ठीक है। इसको रब करते हैं हम, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे इस तरीके से। थोड़ा बड़ा बनाना है क्योंकि इस बार जो हमारे पास गैमीट 4 हैं तो इसमें 4 ही कॉलम बनाने हैं हमें, 1 2 3 और 4। इसी तरीके से 4 रो बनानी है, 1 2 3 और 4। और ये जो गैमीट है इनको यहां पर लिख देना कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। इसी तरीके से यहाँ पर इन गैमीट को लिख देना है कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। और फिर कुछ नहीं, फिर दोबारा वही प्रोसेस करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी और फिर यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, ये देखो सब मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी। मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों का एक साथ, इसके मतलब कि आपको जो रो है उसके सामने देखना क्या गैमेट लिखा है और कॉलम के ऊपर क्या गैमेट लिखा हुआ है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। इसी तरीके से आप यहाँ पर कर लेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी। इसी तरीके से यहाँ पर आप करेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी और कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस इसी तरीके से चलता चला जाएगा। हम सबके नीचे इसी तरीके से हमें इनकी मल्टीप्लाई करके लिखनी होगी। तो जब हम पूरा ये लिख लेंगे फिर हमें इसके पूरे पुनेट स्क्वायर के अंदर से सारे के सारे जितने भी अलग अलग टाइप के जीनोटाइप हैं उनको सॉर्ट आउट करना होगा कि ये इसके जैसा, मतलब एक तरफ सॉर्ट आउट करना, उनको सॉर्ट करना है कि कौन एक जैसे गैमेट कौन से हैं और डिफरेंट गैमेट कौन से हैं, किसका कलर क्या होगा, उनके जीनोटाइप फिनोटाइप सब काउंट करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुनेट स्क्वायर को आप यूज़ करते हैं डाई हाइब्रिड को, देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर पुनेट स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस से जब करते हैं आप उसको यूज़, या ट्राई हाइब्रिड या टेट्रा हाइब्रिड तक जाना पड़े तो पुनेट स्क्वायर जो है वहाँ पर आपको इतनी देर हो जाएगी सबको करने में कि आपसे जो है एग्ज़ाम ही नहीं होगा। तो एग्ज़ाम के टाइम पर मैं बिल्कुल ये कहूँगा आपसे कि अवॉइड करें, पुनेट स्क्वायर का यूज़ उस समय ना करें क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुनेट स्क्वायर ठीक नहीं है, पुनेट स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए जो है इसको यूज़ ना करके आप फॉर्क लाइन मेथड यूज़ करना है। अब मैं देखो फॉर्क लाइन मेथड, क्योंकि देखो पहले गैमीट बनाओगे, फिर ये पूरा ड्रॉ करोगे, फिर उनमें सब आपको अलग अलग करने पड़ेंगे, पूरी इधर लिखोगे फिर काउंट। अब देखिए जो फॉर्क लाइन मेथड है उसमें कितना आसान है। फॉर्क लाइन मेथड बहुत सिंपल है। हमें पता है कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको मुझे सेल्फ कराना है, ठीक है। सेल्फ का प्रोसेस वही याद रखना है कि सेल्फ का प्रोसेस जो मैंने बताया था कि सेल्फ का मीनिंग क्या होता है। जब F1 के बीच में सेल्फ होता है तो F1 जनरेशन किसे कहते हैं, और जब F1 के बीच में जब क्रॉस होने के बाद जो जनरेशन हमें मिलती है उसको F2 जनरेशन कहते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो देखिए अभी जब मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था, आप याद कीजिए जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे इस तरह का, ठीक है, जब हम ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो इस तरह में जब, तो हमें पता है कि पुनेट स्क्वायर में किया था हमने उसको, तो सिंपल
यूनिट स्क्वायर से हो भी जाएगा। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। देखो ये दोनों जो लेते हैं ना हम, इन दोनों को, ये हम यहाँ से ले रहे हैं, ये इसके गैमेट हैं, जबकि हमने इनको जो लिया है ये इसके गैमेट हैं दोनों, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसके यहीं पे रखने, इसके आप इसके यहाँ रख सकते हैं, इसके यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक, अगर मैं कहूँ कि आपसे कि जो एक मेथड है, जो एक पैटर्न है, उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो है मेल को यहाँ रखा जाता है और फीमेल को यहाँ रखा जाता है, ठीक है। उससे वैसे फ़र्क नहीं पड़ना हमारी जेनेटिक्स पे कोई खास, वो सब एक्सपेरिमेंटली जब हम करते हैं, वो जब बात, उसकी बात अलग होती है, वो बता देंगे थोड़ा सा आपको, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप किसी को कहीं भी रख करके आप क्रॉस कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हमने इसके गैमेट यहाँ रख लिए हैं, इसके गैमेट यहाँ रख लिए हैं। अब इन दोनों को, अब इनका फिर वही क्रॉस करा के देखा जब हमने, ये सब हमारे सामने आया था, सॉरी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, ठीक। ये सब कुछ हमारे सामने आ गया था। हमें पता था ये और ये कितने कितने, हम इसको ऐसे लिख रहे थे फिर ये करके, ठीक है। हम बता रहे थे कि ये 1 आएंगे, ये 2 आएंगे और ये 1 आएंगे, और इनकी रेशो बताई हमने 1:2:1। कौन सी रेशो थी? ये इनकी जीनोटाइपिक रेशो थी। तो इसका मतलब ये है कि ये इतने 1 2 3 तरह के जीनोटाइप मिलते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है हमेशा कि अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है तो ये 3 तरह के जीनोटाइप ही मिलते हैं। अब देखिए 3 तरह के जीनोटाइप हमें कैसे मदद करेंगे। अब हमें इसको क्रॉस कराना है, तो सबसे पहले इसके लिए मुझे पता है कि इसके 3 तरह के जीनोटाइप आएंगे। देखो, क्योंकि देखो ये पेयर किसके लिए है? फ्लावर कलर के लिए, और ये पेयर किसके लिए है? सीड शेप के लिए। तो फ्लावर कलर और सीड शेप एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, उनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसके पहले गैमेट लिखता हूँ मैं, इसके गैमेट कौन कौन, मतलब इसके जो है ऑफस्प्रिंग जो आएंगे, गैमेट नहीं, मतलब जो इसके ऑफस्प्रिंग आएंगे F1 जनरेशन के, वो कैसे होंगे? वो एक तो ये होगा, अभी लिखा था हमने, और थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसको, एक तो ये होगा, ठीक है, और एक होगा ये, और एक होगा ये। यही तो 3 तरह का अर्थ है। इसको 1, ये 2, ये 1, ये आ रहा था 1 और ये 2 और ये 1, ठीक है। अगर मैं इसका सेल्फ करूंगा, इसका सेल्फ करूंगा तो ये भी मोनोहाइब्रिड है, तो इसके भी 3 तरह के ही वो जो है ऑफस्प्रिंग होंगे। तो 3 तरह के जीनोटाइप इससे कौन कौन से मिल जाएंगे? इसको हटा देते हैं। तो ये अब हम ये करा रहे हैं, ठीक है, इन दोनों का। तो अगर इनका करेंगे तो बी का, तो कैसे कैसे? एक तो कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, और स्मॉल बी, स्मॉल बी। जैसे इससे मिले हैं ऐसे इससे मिलेंगे, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इसी तरह से आप यहाँ पर 3 लाइन बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, और स्मॉल बी, स्मॉल बी। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी लिख देंगे, 3 लाइन बनाएंगे, और इसी तरह से कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, ठीक है। ये तीनों आपने यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करेंगे? ये कितना आता है? ये 1, ये कितना आएंगे? 2, ये कितना आएगा? 1, ये कितना आएंगे? 1, ये कितना आएंगे? 2, ये 1, ये 1, ये 2 और ये 1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही पूरी जेनेटिक्स को रिलेट करना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर ही पूरी जेनेटिक्स, चाहे डाइहाइब्रिड हो, चाहे ट्राइहाइब्रिड हो, चाहे टेट्राहाइब्रिड हो, वो सब कुछ करके बताएंगे आपको भी, ठीक है। अब क्या करना है? इनकी मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। फिर इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, कैपिटल ए और कैपिटल बी, स्मॉल बी। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, कैपिटल ए, स्मॉल बी। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करके यहाँ लिखा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करके यहाँ लिखा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ पर लिखी है, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करूँगा, ठीक है। तो कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये यहाँ पर ये वाला हो गया, और इसके साथ में लिख देंगे ये कैपिटल बी, कैपिटल बी। इसी तरह से सारे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, एंड कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। इसी तरीके से इनका लिखना है आपको, स्मॉल ए, और इनको इनके सामने ये लिख देते हैं, कैपिटल बी और कैपिटल बी, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। ये हमने सबके मल्टीप्लाई करके अब सब कुछ लिख दिया है। अब जो इनके सामने काउंटिंग लिखी हुई है उसकी मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1, 1 का छोड़ दो,
लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1 2 जा 2, 2 लिख दिया। 1 1 जा 1, छोड़ दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ऐसी 1 1 जा 1, ठीक है। 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1, ठीक है। सब कर दिया। एक एक हम एक एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1 2 नहीं तो ऐसे 2 लिख दिया, ठीक है। तो जो इनके सामने लिखा था हमने उसकी भी मल्टीप्लाई कर दी। चल रहे किसी बेस पे है, मोनो हाइब्रिड के बेस पर ही। अब देखो यहाँ पर ये कितने, इसके सामने क्या लिखा है, इसके सामने लिखा है 1, ठीक है। इसके सामने क्या लिखा है 2, इसके सामने क्या लिखा है 1, इसके सामने क्या लिखा है 2, इसके सामने क्या लिखा है 4, इसके सामने 2, इसके सामने 2 हो गया यहां तक हमारा, ठीक है। और इसके सामने 1, और इसके सामने 2, और इसके सामने 1, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। अब इनके बीच में आप रेशो डाल दीजिए। ये डाल दिया हमने रेशो, ठीक है। तो रेशो डालते ही जो हमारे सामने रेशो आ रही है, क्योंकि हम इनके ये जीनोटाइप का नंबर है, तो ये कैसी हो गई, जीनोटिपिक रेशो। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटिपिक रेशो क्या होती है, 1:2:1:2:4:2:1:1। कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा फॉर्क लाइन मेथड से करना है। अभी देखो पुनेट स्क्वायर में आप इसको निकालने चलते ना, तो वहाँ पर कुछ नहीं पता चलना था, क्योंकि वहाँ 1 2 कुछ नहीं समझ में आने वाला था, वहाँ पर सब कुछ जो मिक्स हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये जीनोटिपिक रेशो गई। अब मैं देखना चाहता हूँ इसकी फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो कैसे निकालनी है, देखो फिनोटिपिक रेशो में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लेने हैं कि ऐसे प्लांट लेने हैं, इसमें से ऐसे प्लांट काउंट करने हैं जिनके अंदर दोनों पेयर डोमिनेंट हों, वो होमोजाइगस हों चाहे हेट्रोजाइगस हों, लेकिन दोनों पेयर डोमिनेंट हों। अगर दोनों पेयर डोमिनेंट होंगे तो वो सब एक जैसे दिखाई देंगे, अगर दोनों ही पेयर डोमिनेंट होंगे तो वो सारे एक जैसे दिखाई देंगे, क्योंकि डोमिनेंट अपना आपको एक्सप्रेस करेगा। तो डोमिनेंट को ढूंढने के लिए सबसे पहली जो इसमें टेक्निक है वो क्या है, देखो यहां कोई भी दोनों पेयर डोमिनेंट नहीं मिलेंगे इस वाले में। वो क्यों, क्योंकि पहला ही पेयर रिसेसिव लिखा हुआ है, तो यहां तो ढूंढना ही नहीं है, ठीक है। तो यहां नहीं मिलेगा इस पूरे में, इस पूरे के अंदर हमें कोई भी डोमिनेंट पेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला ही रिसेसिव लिखा है। अब नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट ये देखना है कि जो ये लास्ट वाला जो एरो बनाया है हमने, जो लास्ट वाली जो लाइन इस तरह से ड्रॉ की है, ये वाली चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो, इन दोनों पे ही लास्ट पे हम स्मॉल बी लिखते हैं। देखो आपको ये भी ध्यान रखना है, जब आप फॉर्क लाइन मेथड करेंगे तो उसमें आपको हमेशा कैपिटल बी पहले, कैपिटल बी स्मॉल बी फिर उसके बाद, फिर स्मॉल बी उसके बाद। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, पहले ये पेयर, फिर उसके बाद इस तरह का पेयर, फिर इसके बाद इस तरह का, मतलब सबसे पहले होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है। तो इसका मतलब है कि लास्ट वाली लाइन पर भी कोई भी दोनों पेयर डोमिनेंट नहीं हो सकते, तो इसको भी स्किप कर दीजिए। ये कर दिया हमने स्किप, यहाँ भी नहीं होंगे। तो इसके बाद बचा कौन, ये तीनों स्किप कर दिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन हो सकता है, ये और ये, यही होंगे। तो आप जो है इन्हीं को मार्क कर लीजिए, एक तो ये होगा, ये दोनों होंगे, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, ठीक। अब इनको आप काउंट कर लीजिए, काउंट करके सॉरी, ये कितने हैं, तो ये कितना है 1, ये कितना है 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 एंड 4 9, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, मतलब कि 9 हो गए जहां पर दोनों पेयर डोमिनेंट हो। वो कितने हो गए, 9 हो गए वो जहां पर दोनों पेयर डोमिनेंट हो, ठीक। ये हो गया हमारा, इस क्रॉस को हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अब क्योंकि हमें पता चल गया कि ये 4 यहाँ पर हैं जहाँ पर, अब मुझे ऐसे वाले ढूंढने हैं जिनके अंदर एक पेयर डोमिनेंट हो, चाहे वो होमोजाइगस हो चाहे वो हेट्रोजाइगस हो। अब एक पेयर डोमिनेंट जरूर हो, तो एक पेयर डोमिनेंट कहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर एक पेयर डोमिनेंट, देखो
क्योंकि पहला ही पेयर डोमिनेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ तो हो गई, तो ये रहा, ठीक है। फिर अब क्योंकि यहाँ पर भी पहला पेयर डोमिनेंट लिखा है लेकिन हेटेरोजाइगस है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा। और यहाँ पर पहला पेयर रिसेसिव है लेकिन यहाँ तो है डोमिनेंट, तो यहाँ पर डोमिनेंट हमें कहाँ मिल रहा है, एक तो डोमिनेंट जो अब, लेकिन देखो एक डोमिनेंट ये मिल गया और एक डोमिनेंट ये मिल गया, मतलब कि 1 2 3 4, ये 4 वो कैटेगरी हैं जहां पर एक पेयर डोमिनेंट जरूर होगा। लेकिन इन 4 कैटेगरी में से आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वो वाले जो है जीनोटाइप देखने हैं जिनमें पहला पेयर डोमिनेंट हो, मतलब कि ए डोमिनेंट हो, चाहे हो हेटेरोजाइगस चाहे होमोजाइगस, तो ऐसे वाले देख लेते हैं। तो एक तो ये रहा जहां पर ए डोमिनेंट है, और एक ये रहा जहां पर ए डोमिनेंट है, यहां पर भी ए डोमिनेंट नहीं, यहां पर भी ए डोमिनेंट नहीं, छोड़ दो। तो बस, तो अब इनको काउंट ओवर कर लीजिए, तो एक तो ये और एक ये, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3। इस 3 को लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। अब देखना हमें जहां पर दूसरा पेयर मतलब कि बी डोमिनेंट हो, तो बी डोमिनेंट ये तो सारे खत्म हो गए भाई, अब बचे भी क्या हैं, ये बचे हुए हैं, और यहाँ पर दोनों रिसेसिव हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों और बचे हैं, इन दोनों को और काउंट कर लीजिए, तो ये कितने हो गए, 2 और 1 3, 3 और यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए कितने बचे हुए हैं, अब एक भी नहीं बचा हुआ, सिर्फ एक बच रहा है जहाँ पर दोनों पेयर रिसेसिव हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इनके बीच में डाल दीजिए आप क्या, रेशो। तो 9:3:3:1 ये क्या हो गई, फिनोटिपिक रेशो, ये इनकी फिनोटिपिक रेशो गई, मतलब कि 9 प्लांट जो हैं वो एक जैसे दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों पेयर डोमिनेंट हैं, चाहे होमोजाइगस चाहे हेटेरोजाइगस, और यहाँ पर 3 प्लांट एक से दिखाई देंगे क्योंकि इनमें पहला पेयर डोमिनेंट है बस, और ये 3 प्लांट एक जैसे दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ पर दूसरा पेयर डोमिनेंट है, और ये एक प्लांट एक अलग दिखाई देगा बिल्कुल क्योंकि इसके अंदर दोनों ही पेयर रिसेसिव हैं, होमोजाइगस रिसेसिव। देखो रिसेसिव को कभी हेटेरोजाइगस कभी रिसेसिव नहीं होता, क्यों, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव अपने आप को कभी शो ही नहीं करेगा, उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ही नहीं आएगा, तो वो तो बात ही खत्म हो गई कि हेटेरोजाइगस रिसेसिव। तो होमोजाइगस रिसेसिव है ये, और ये एक जैसा दिखाई देगा। तो जीनोटिपिक, तो हमने जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों रेशो निकाल ली केवल एक फोर्क लाइन मेथड से, और बहुत कम समय में, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब इसे आप खुद करेंगे तो ये बहुत आसान है, ठीक। यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद में कुछ मैं आपको जो है छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ कि कभी कभी हमसे जो इस तरह के जो क्वेश्चन पुट किए कर जाते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें पूछ जाती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं उसको। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, उन डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज़ करके आप उसे आराम से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप अगर आपको निकालना होगी, टोटल नंबर जीनोटाइप का क्या होगा, तो आपको करना है 4 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीन, जितने जीन आप कंसीडर कर रहे हैं, 1 या 2। देखो जब हम जीन कहते हैं ना बात, तो वो एक्चुअल में पेयर में होता है, मैं एलील नहीं कह रहा हूं, एलील सिंगल होता है, जीन पेयर में होगा, मतलब कि या तो ये वाला, ठीक है, इस तरह का ये जीन है, ठीक है, या फिर ये भी एक जीन है, लेकिन ये क्या है, ये सिंगल ही जीन है। सिंगल जीन क्यों, भले ही मैं इसको ऐसे भी लिखूं, चाहे इसको ऐसे लिखूं, चाहे ऐसे लिखूं, क्योंकि ये एक जीन के पेयर हैं, ठीक है ना। बस ये क्या है, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो नंबर ऑफ जीन, आप जीन कितने कंसीडर करें, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड है, ट्राई हाइब्रिड है, टेट्रा हाइब्रिड है, तो 4 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ जीन, ठीक। अभी हम जीनोटाइप, अभी हम करके आए हैं क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीन कितने थे, 2 थे, एक तो फ्लावर कलर के लिए था और दूसरा सीड शेप के लिए। तो 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, क्योंकि n इज द नंबर ऑफ जीन, जीन कितने थे, 2, फ्लावर कलर और दूसरा सीड शेप। तो 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 × 4, दैट इज इक्वल टू 16। तो 16
टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप, जो जीनोटाइप आएंगे हमारे पास टोटल वो 16 आएंगे, ठीक है। और देखो कैसे 16 आएंगे, हमारी जो रेशो आई थी अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस की, वो क्या आई थी 9:3:3:1, ये रेशो आई थी। आप जरा इन्हें ऐड करके देखिए, 9, 3, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16, तो 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप थे वो 16 थे, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ टाइप्स, टोटल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, देखो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। देखो टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप 4 की पावर n, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जीनोटाइप 3 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ जीन, ये सेम रहेगा, सब में सेम रहेगा, 3 की पावर n। तो 3 की पावर n, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें जो भी हमने करा है फोर्कलाइन मेथड से, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि नंबर ऑफ जीन कितने थे 2, फ्लावर कलर सीड शेप, ध्यान रखना है। तो इज इक्वल टू 3 इंटू 3, तो 3 3 9। इसका मतलब है कि 9 टाइप्स के जीनोटाइप होंगे। अब कौन से 9 टाइप के जीनोटाइप होंगे, ठीक है, मतलब कि 3 3 9 कर लिया हमने, तो 3 3 9, तो 9 टाइप के जीनोटाइप होंगे। तो 9 टाइप के जीनोटाइप एक बार देख लेते हैं कि 9 टाइप के जीनोटाइप कौन से होंगे। देखो वो कौन से होंगे, ये वाले होंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, ठीक है। पहले ऐसे लिखिए, फिर आप यहाँ पर लिखिए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ठीक है। या फिर आप ऐसे ये वाले भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, और स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। आदत डाल लीजिए, सबसे पहले यही लिखना, दूसरा ये लिखना, तीसरा ये लिखना, कभी गलती नहीं करोगे जेनेटिक्स में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर आपको बी वाला पुट करना है। तो यहाँ पर कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, ठीक। यहाँ पर भी ऐसे करना है, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर करना है, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। अब आप देखिए इनमें सब में जो लिखे हुए हैं हमारे सामने, क्या इनमें कोई भी जो जीनोटाइप है वो एक जैसे हैं? नहीं, इनमें कोई भी एक जैसा नहीं है, ये सब के सब बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसका मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे। 9 टाइप के मतलब जो टाइप होगा जीनोटाइप का वो 9 होगा। और अगर इन्हें टोटल काउंट करना हो तो क्या करना है, जहाँ हाइब्रिड पेयर है, हमें पता है कि जहाँ पर भी हाइब्रिड पेयर होता है हम वहाँ पर 2 पुट करते हैं। ये भी 1 है, देखो हाइब्रिड पेयर है, 2 पुट करेंगे। यहाँ कोई हाइब्रिड नहीं लिखेंगे। यहाँ पर एक हाइब्रिड है, ये रहा, तो इसके लिए 2 लगेगा। यहाँ पर दोनों हाइब्रिड है तो 2 इसके लिए 2 इसके लिए, तो 2 2 4। यहाँ पर एक है तो इसके लिए 2, ठीक है। यहाँ पर एक भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक है इसके लिए 2, और यहाँ पर एक भी नहीं है। अब इनको काउंट कीजिए, 1 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 4 10, 10 और 2 12 और 1 13, 14 15 और 1 16, मतलब कि टोटल 16, टोटल नंबर 16 ये रहा अभी जो हम निकाल रहे थे, जो काउंट कर रहे थे। और टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इस तरह के 2 होंगे, इस तरह के ऐसे 2 होंगे। लेकिन अगर हम इनकी कैटेगरी वाइज देखें तो ये केवल कितने होंगे, 9 होंगे, जिसको आपको कैसे निकालना है, 3 की पावर n, ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ जीन। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप। अब अगर आपको निकालना है क्या, इसको मैं रब करता हूं, ये टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप। अगर आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ गैमीट, तो उसे करना है आपको 2 की पावर n, ठीक है। ये n वही रहेगा, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीन, ठीक है, नंबर ऑफ जीन।
लेकिन जीन में ये ध्यान रखना है कि वो नंबर ऑफ जीन जो है वो हेट्रोजाइगस पेयर होना चाहिए, वो हेट्रोजाइगस पेयर होना चाहिए, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। सपोज करो मेरे पास ये, जैसे अभी पहले बता देते हैं, देखो हम वहाँ पर जो सेल्फ करा रहे थे वहाँ पर बी, वहाँ 2 जीन थे, लेकिन दोनों कैसी कंडीशन में थे। इसका सेल्फ कराया था ना हमने भी, इसका सेल्फ कराया था अभी इससे पहले, तो हम सेल्फ करा रहे थे, तो देखो ये कंडीशन थी, और ये भी हेट्रोजाइगस पेयर है, ये भी हेट्रोजाइगस पेयर है। मतलब टोटल वेयर एन इज द नंबर ऑफ जीन तो है, लेकिन नंबर ऑफ जीन दोज आर प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। पेयर हेट्रोजाइगस ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो ये ए बी बी ये है, और मुझसे कोई पूछे इससे कितने गैमेट बनेंगे, यहां पर हेट्रोजाइगस पेयर जो है वो है ही नहीं, एक भी नहीं है। ठीक है, तो 2 की पावर 0 रखूंगा मैं, क्योंकि यहां हेट्रोजाइगस पेयर एक भी नहीं है। तो 2 की पावर 0, और किसी चीज की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, इसका मतलब है कि इससे क्या, इससे एक ही गैमेट बनने वाला है बस। और यहां पर हम 2 की पावर 2 करेंगे इन केस ऑफ दिस वन, क्योंकि यहां पर 2 पेयर हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब कि 4 गैमेट बनेंगे, इसका मतलब है कि 4 गैमेट बनेंगे। और कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप, फिनोटिपिक कैटेगरी, मतलब फिनोटाइप की कैटेगरी कितनी होंगी, वो भी यही होगा। टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप इज ऑल्सो 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। अगर हेट्रोजाइगस पेयर कोई पूछे और फिनोटिपिक कैटेगरी, तो तब भी हम 2 की पावर n करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ तब तक हैं जब तक कि हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर हैं, मतलब कि जब जीन्स के बीच में कोई भी लिंकेज ना हो, किसी भी तरह की कोई भी लिंकेज ना हो, उसकी बात आगे करेंगे। अभी फिलहाल आप इसको नॉर्मल एक जेनेटिक्स की तरह से समझते हुए चलिए, क्योंकि ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो फिनोटाइप है ये कहीं कहीं पर जाकर अलग हो जाएगा, ठीक है ना, जब हम दूसरे तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब जैसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, मल्टीपल एलील फिनोमेना या जीन इंटरेक्शन है, तो वहाँ पर 2 की पावर n नंबर ऑफ फिनोटाइप नहीं होगा, वहाँ पर अलग अलग कुछ आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर n नंबर ऑफ फिनोटाइप। क्योंकि देखो 9:3:3:1, एक तरह का फिनोटाइप ये है, एक तरह के ये, एक तरह के ये, एक तरह के हैं, तो 1 2 3 4 कैटेगरी होंगी फिनोटाइप की। ठीक है, अगर मोनो हाइब्रिड हो तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि 2 तरह के फिनोटाइप होंगे। आपने देखा ही था, हमने जो उसमें अभी फिनोटिप, जो उसकी फिनोटिपिक रेशो थी मोनो हाइब्रिड की, वो कितनी थी, 3:1। इसका मतलब है कि 1 2 2 कैटेगरी हैं फिनोटाइप की। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ गैमीट निकालना हो, ये सब कुछ, या टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप या फिनोटाइप कुछ भी निकालना हो, तो हम इन छोटे छोटे सिंपल से मेथड्स हैं। ठीक है, एक बार फिर जरूर याद रख लेना, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या है, टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या है। आप इस बार बार रिवर्स करके देखो, देख सकते हैं वीडियो में क्या चीज़ें हैं। अब देखिए, हमने इसमें पूरा सब कुछ बता दिया कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या चीज़ें हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एक सेपरेट टॉपिक है जो इस, मतलब कि इसी के अंदर का टॉपिक है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं आपको उसको बता रहा हूँ। देखिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास एक राउंड सीडेड प्लांट है, जिसके राउंड सीड हैं, और मैं उसका क्रॉस करा रहा हूं रिंकल्ड सीड प्लांट से। राउंड सीडेड प्लांट है मेरे पास, उसका क्रॉस करा रहे हैं रिंकल्ड सीड से। ठीक है, तो सपोज कीजिए इस राउंड सीड को हमने क्रॉस कराया। ठीक है, अब ये लिया हमने, राउंड वाला जो ले रखा है हमने, ये ले रखा है मेल प्लांट, और जो रिंकल्ड सीड लिया है वो लिया है हमने फीमेल प्लांट। जो राउंड है वो डोमिनेंट है, ठीक है, और जो रिंकल्ड है वो रिसेसिव है। ठीक है, डोमिनेंट है वो रिसेसिव है। हमने इन दोनों का क्रॉस कराया। ठीक है, तो जो यहां पर सीड आएंगे, जो सीड बन के आएंगे इन दोनों के, वो कैसे होंगे, अगर राउंड डोमिनेंट है और रिसेसिव रिंकल्ड है और इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएं, तो जो सीड यहां पर प्रोड्यूस होके आएंगे इन दोनों के क्रॉस के एकदम बाद में, मतलब कि इमीडिएटली जो सीड बनेगा वो कैसे होंगे, वो कैसे होंगे, वो रिंकल्ड होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आप तो ये कह रहे थे कि जो बन कर के आएंगे वो
जो है डोमिनेंट आएगा? नहीं, वो डोमिनेंट आएगा लेकिन अभी नहीं। वो क्यों? उस चीज़ को समझिए अब क्यों ऐसा होगा। आपने राउंड सीड लिया, ठीक है, ये हमारे पास प्लांट था और ठीक है, हमने इस पे सपोज करो ये फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है, ये फ्लावर है हमारे पास इसके ऊपर, और ये रिंकल्ड सीड फ्लावर प्लांट है, ठीक है, और इसके ऊपर भी ये फ्लावर लगे हुए हैं। ठीक, मैंने क्या काम किया, राउंड सीड इसका मैंने मेल ले रखा, तो इसके मैं पोलन ग्रेन लेकर के और इसके स्टिग्मा पर डाल दिए, ठीक है, इसके स्टिग्मा पर डाल दिए। अब ये प्लांट ग्रो हुआ, ठीक है, बड़ा हुआ। जब ये पोलिनेशन होने के बाद में इसके पोलन इस पे आ गए हैं, बड़ा होने के बाद में क्या होगा, ये फ्लावर जो है ये पोड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये पोड बन गई और इनके अंदर सीड आ गए, ठीक है। अब जब ये सीड देखेंगे तो ये हमें सीड सारे रिंकल्ड दिखाई देंगे, भले रिंकल्ड जो है रिसेसिव कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि अभी जो है यहां से हमें कुछ नहीं पता लगा, क्योंकि अभी ये F1 जनरेशन नहीं है। और क्योंकि ये सीड रिंकल्ड क्यों होंगे? क्योंकि देखो ये रिंकल्ड इसलिए होंगे कि जो यहां पर एम्ब्रियो सैक बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा और जो उसके एंटेग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, उनके अंदर अगर मैं मान लो इसका जो है, हम मान लेते हैं इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल आर है और उसका जीनोटाइप स्मॉल आर है। तो क्योंकि अभी इसका क्रॉस नहीं हुआ, प्योर है, तो इसके यहाँ पर जो जीनोटाइप है, अभी जो इंटेग्यूमेंट्स हैं वहाँ पर स्मॉल आर ही है। तो क्या होगा कि अभी जो है जो इसका जो रिंकल्ड वाला एक्सप्रेशन ही यहाँ पर आएगा, ये रिंकल्ड ही दिखाई देंगे सारे सीड। लेकिन जब आप इन सीड को ग्रो कराएंगे और जो इससे प्लांट बनेगा और जो उसके ऊपर पोड आएंगी, वो सीड सारे जो हैं हमारे राउंड होंगे, वो सारे सीड हमारे राउंड होंगे। जब इसके सीड को आप ग्रो कराएंगे और उस पर पोड आएंगी, तो यहाँ पर हमारी ये जो है ये यहाँ पर आकर के पता चलेगा। अब इसके लिए ये F1 जनरेशन है, इसके लिए ये F1 नहीं है। अभी जैसे फ्लावर के केस में मैं कह रहा था, तो ध्यान रखना कि इमीडिएट एक्सप्रेशन जो है वो इमीडिएट एक्सप्रेशन नहीं आता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने एक जो रेड फ्लावर लिया और उसके जो पोलन ग्रेन किसी वाइट फ्लावर पर डाल दिया और उसका फ्लावर का कलर चेंज हो गया, नहीं। जब आप उसके सीड शो करेंगे, मतलब उसके सीड को उगाएंगे और जब प्लांट बड़ा होकर के आएगा, तब वो अपने आप को फिजिकली एक्सप्रेस करेगा। वो जीन जो उस जीन ट्रांसफर होकर के आया है वाया पोलन और वाया पिस्टिल, तो तब जा करके वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। उसको कहेंगे हम, फिर जब वो आएगा तो वो F1 जनरेशन। और जब आप उन प्लांट्स को जब F1 जनरेशन के सीड लेकर के ग्रो कराएंगे और उन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे, उसको कहेंगे सेल, और जो प्लांट आएंगे उसको कहेंगे F2 जनरेशन। तो ये बड़ा ध्यान रखना है आपको। ये वैसे एक्सपेरिमेंटली जो है थोड़ा सा इसको बताया जाता है, लेकिन ये मतलब वैसे आपको कोई खास वैसे थ्योरी में कुछ काम ऐसा नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आपको बता दिया है क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड है थोड़ा सा। क्योंकि जब रिसर्च करते हैं ना तो तब सोचते हैं कि भाई अभी आ जाएगा एक्सप्रेशन या नहीं आएगा। तो इसमें हमने जो है होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस जो है रिसेसिव, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ी, जीनोटाइप पढ़ा, फिनोटाइप और किस तरह से निकालते हैं। अब जो है जो इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें और बताता हूँ आपको कि कभी कभी क्या होता है, आप उसकी जो है मतलब जो आपको ये निकालनी है, मतलब जो रेशो हैं, उन रेशो को आपको शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर किसी की रेशो निकालने के लिए आ गई, सपोज करो कोई कह रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशो निकालिए, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं हम, हमें पता है कि उसके अंदर आप सिंपल सा हमें उसकी रेशो को हम क्या करते हैं A+B, हमारे सॉरी A+B नहीं, 1:2:1, ये हमारी आती है जीनोटिपिक रेशो। जबकि फिनोटिपिक रेशो क्या आती है 3:1। ये तो हमें याद रखनी ही है। 1:2:1 फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस जीनोटिपिक रेशो और 3:1 फिनोटिपिक रेशो फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब कोई मुझसे कह रहा है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस की रेशो निकालनी है, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस की रेशो निकालने के लिए आप जैसे 3:1, अब हमें ये पता है कि जो फिनोटिपिक रेशो है किसके लिए, मोनोहाइब्रिड के लिए,
वो 3:1 है। ठीक है, तो 3:1 है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं, आप इस 3:1 को 3+1 का होल स्क्वायर कर लें, 3+1 का होल स्क्वायर, और इसको जो है इलेबोरेट कर दें। आपको पता ही है कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, इसको भी ऐसे इलेबोरेट कर दें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप a² + 2ab + b², ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला है, फॉर्मूले की तरह ही रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको करता हूं a² + b², तो इसका मतलब है कि 3², ठीक है, प्लस 2ab मतलब 2 × 3 × 1, 2a ये रहा, b ये रहा, प्लस b² मतलब 1², तो 3 3 = 9 प्लस 2 × 3 मतलब कि 2 टाइम 3 लिखना है, ये 3 × 3 ये लिख दिया, 2 टाइम मतलब 2 × 3 है तो 2 टाइम 3 लिखना है, प्लस 1 का 1 यहाँ पर। अब क्या करो, ये प्लस यहाँ से हटा दो, ये यहाँ से हटा दो, ये यहाँ से हटा दो, और यहाँ पर रेशो डाल दो, तो 9:3:3:1। तो आप इस तरीके से जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशो निकाल सकते हैं। अब सपोज करो ट्राई हाइब्रिड की निकालने के लिए आ गई, ये 9:3:3:1, ये डाई हाइब्रिड की तो है ही, ये तो हमें याद ही है। इसमें जो है 3:1 एक और लगा दीजिए और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ट्राई हाइब्रिड क्या आएगी, तो 9 3 = 27, 9 3 और 9 1 = 9, पहले इस 9 की मल्टीप्लाई कर रही है इन दोनों में, तो 9 3 = 27, 9 1 = 1, तो इसका मतलब है कि 9 3 = 27 और 9 1 = 9। फिर इस 3 की मल्टीप्लाई करनी है, 3 3 = 9 और 3 1 = 3, फिर इस 3 की करनी है, 3 3 = 9 और 3 1 = 3, अब इसकी करनी है 1 3 = 3 और 1 1 = 1। अब इसको जो है, ये पूरी जो रेशो आई है, इस पूरी रेशो को आपको एक बार मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाता हूँ, शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ये है 9:3:3:1, ये हमारी रेशो निकल के आई थी, इससे 9:3:3:1। अब अगर सपोज करो मुझे जो है ट्राई हाइब्रिड की निकालनी है, तो 3:1 एक बार यहाँ पर लिखिए और उसकी मल्टीप्लाई स्टार्ट कीजिए, 9 3 = 27, ठीक है, 9 1 = 9, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 3 = 9, ठीक है, ये यहाँ रहोगे, 3 3 = 9 और 3 1 = 3। अब इसकी 1 3 = 3 और 1 1 = 1, ठीक है। अब ये पूरा हो गया। अब इसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, मतलब इसको घटते हुए क्रम में लिख दीजिए, 27:9:9:9:3:3:3:1। अगर ट्राई हाइब्रिड की बात करें तो ट्राई हाइब्रिड का रेशो ये होता है 27:9:9:3:3:1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो मतलब कि आप इन फॉर्मूलों से, मतलब इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। अब सपोज टेट्रा हाइब्रिड की निकाल लूँ ना, तो कुछ नहीं करना, बस 3:1 और लिखना है और फिर बस इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसमें करनी है, फिर इसी की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, मतलब सबकी मल्टीप्लाई करते हुए जाना है और उसको कैसे घटते क्रम में लिख देना है और उसमें सब में रेशो लगा देनी है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपने देख लिया, ये वाला भी देख लिया आपने मेथड कैसे है। तो इसका मतलब है कि रेशो किसी भी तरह की हो, रेशो पूछ लें तो आप आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेशो कैसे निकालनी है। ठीक है, तो हमने अब इसको जो है पूरा जो है जेनेटिक्स में इसको पढ़ा। ठीक है, तो अभी हम क्लास को बस अब यहीं पर ऑफ करते हैं। ठीक है, काफ़ी समय की काफ़ी लंबी क्लास हो गई है आज ये, क्योंकि हो सकता है क्योंकि जो नए जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको नहीं इतना ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि क्लास थोड़ी छोटी चले, लेकिन फिर भी कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब देखो पहली बात मैं सब्सक्राइबर कह देता हूँ, लेकिन आप सब लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं और बिल्कुल आप सब लोगों को मैं स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करता हूँ, सब स्टूडेंट हैं। तो सब्सक्राइबर जो अगर मुंह से निकले तो उसके लिए सॉरी है, आप सब्सक्राइबर नहीं मेरे स्टूडेंट हैं और बस मेरा एम आपको पढ़ाना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये है कि आप वीडियो को देखते रहें हमेशा, और जो भी वीडियो आप जैसी भी चाहते हैं, जिस टॉपिक पे भी चाहते हैं बायोलॉजी में, आप मुझसे बताएं कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट्स में। थैंक यू सो मच। ओके।